हेलो एंड वेलकम एवरीवन। स्टार्ट करते हैं आज के हमारे सेशन को। आज का जो हमारा सेशन है, आज के सेशन में हम पढ़ने वाले हैं एग्रोनॉमी। ठीक, एग्रोनॉमी हम लोग कंप्लीट रिवाइज करेंगे। अभी स्टार्ट करेंगे रिवीजन। हमारे पास जो भी 1 हफ्ते 10 दिन की टाइम बची है उसमें हम प्रॉपर ढंग से एग्रोनॉमी को पूरी तरह से कंप्लीट करेंगे। ठीक, तो आइए आज पहला स्टार्ट करते हैं। देखिए थोड़ी क्लास जो होगी फास्ट फास्ट होगी क्योंकि इसके पहले हम लोगों ने एग्रोनॉमी को पढ़ चुके हैं। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला एग्रोनॉमी स्टार्ट करने से पहले हम लोग जानेंगे कि एग्रीकल्चर क्या है, फिर उसके कुछ माइलस्टोन देखेंगे, फिर देखेंगे कि एग्रोनॉमी क्या है। ठीक, तो बेसिक, बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करते हैं एक बार फिर। और अगर कोई को प्रॉब्लम होता है किसी भी स्टूडेंट को तो आप प्रीवियस क्लास को देखिए। अगर पेड क्लास से हैं तो पेड क्लास में, अदरवाइज आपको फ्री क्लास यूट्यूब पे मिल जाएगी, वहां से भी आप इसको देख सकते हैं। ठीक, अगर कोई प्रॉब्लम हो, कोई डाउट हो तो एक बार आप डिस्कस कीजिएगा। अगर देखिए, अगर आपको डाउट आती है तो क्लास के बीच में डिस्कस नहीं कीजिएगा। क्लास जैसे एंड होता है आप लास्ट में डिस्कस कीजिए और अपने डाउट को पूछते रहिएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज एग्रीकल्चर? एग्रीकल्चर क्या है? देखिए एक दिन क्लास मैंने स्टार्ट किया था बट बीच में कुछ सर्वर एरर की वजह से, मतलब प्रॉब्लम की वजह से थोड़ी क्लास डिस्कनेक्ट हो गई थी। ठीक, तो स्टार्ट करते हैं। अगर क्लास में आए हैं तो, अगर चैनल पे आए हैं तो सभी लोग प्लीज एक बार लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिएगा। ठीक, चलिए देखते हैं व्हाट इज एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर क्या है? अगर सामान्य भाषा में देखा जाए हमारे यहाँ तो एग्रीकल्चर को कैसे रिलेट किया गया है, केवल खेती से। मतलब जो व्यक्ति खेती कर रहा है वह क्या है? फार्मर है, किसान है। और जो पूरी उसकी कल्चर, ऑक्यूपेशन, व्यवसाय बोली जाएगी वह क्या बोली जाएगी? एग्रीकल्चर। तो ऐसा नहीं है कि एग्रीकल्चर केवल कृषि, केवल खेती से रिलेट करता है कि आप सीड लगाए, सीड से प्लांट ग्रो हुआ, प्लांट से क्या हुआ, उसमें सीड फिर तैयार हुआ तो फिर उससे प्रोडक्शन हो गई, वह एग्रीकल्चर हो गया। ठीक है, एग्रीकल्चर। बट एग्रीकल्चर क्या है? अब बहुत सारी चीजों को उसमें इंक्लूड किया गया। एग्रीकल्चर में बहुत सारी चीजों को इंक्लूड कर दिया गया, फिर उनको एक डिफाइन किया गया है प्रॉपर तरीके से कि एग्रीकल्चर है क्या। तो आइए देखिए एग्रीकल्चर है क्या, पहले देखते हैं। एग्रीकल्चर इज ए टेकन फ्रॉम लैटिन वर्ड। पहले याद रखिएगा जिस भी वर्ड में, ठीक, जैसे वर्ड है एग्रीकल्चर, अगर लास्ट में इसके कल्चर आया, ठीक, अगर लास्ट में क्या आया? कल्चर, तो यह क्या हो जाएगा? यह लैटिन वर्ड हो जाएगा। क्या हो जाता है? लैटिन वर्ड। यहीं पे एक और वर्ड आता है जो आगे बताएंगे हम, जैसे लॉजी। लॉजी क्या हो जाता है? ग्रीक वर्ड से रिलेट किया जाता है। तो कल्चर है जैसे हॉर्टिकल्चर। क्या हुआ? हॉर्टी कल्चर। तो हॉर्टिकल्चर क्या है? एक लैटिन वर्ड है। क्या है? हॉर्टी लैटिन। कल्चर का मीन्स क्या होता है? कल्टीवेशन या फिर उसको ग्रो करना, उसमें फार्मिंग करना। तो अब देखिए क्या है, दो वर्ड एग्री और कल्चर। तो एग्री का मतलब क्या होता है? एगर आर एग्री का मतलब क्या होता है? सॉयल। ठीक, जो एग्री होता है इसका मतलब क्या होता है? सॉयल। एंड कल्चर मीन्स क्या होता है? कल्टीवेशन। मतलब सॉयल पे कल्टीवेशन करना है, सॉयल का कल्टीवेशन करना ही क्या कहलाता है? एग्रीकल्चर। यह लैटिन वर्ड से लिया गया है। आपसे पूछा भी जा सकता है कि एग्रीकल्चर वर्ड है वह कौन सी लैंग्वेज या फिर कौन से वर्ड से लिया गया है। ठीक, कैसे वर्ड से लिया गया है तो आपको याद होना चाहिए जो एग्रीकल्चर है वह लैटिन वर्ड से लिया गया है। ठीक, चलिए अब नेक्स्ट क्या आता है? एग्रीकल्चर इज द आर्ट एंड साइंस। अब जो कृषि हमारा है, एग्रीकल्चर मतलब हिंदी में क्या होता है? कृषि। ठीक, इसको क्या बोलते हैं? हिंदी में कृषि बोलते हैं। तो जो हमारा कृषि है, कृषि क्या है? कला और विज्ञान दोनों है। ठीक, जो कृषि है, कृषि क्या है? कला और विज्ञान दोनों है। अब आप बोलो कि कला कैसे है, मतलब आर्ट कैसे है, और फिर नेक्स्ट क्या आता है? विज्ञान यानी साइंस कैसे है। तो कला कैसे है और साइंस कैसे है, इन दोनों को देखेंगे कैसे। अब देखिए क्या है, जब कोई भी फार्मर, ठीक, कोई भी फार्मर सीड को क्या करता है? सोइंग करता है या सीड की बुआई करता है, तो वह क्या होता है? एक कला होता है और उसमें साइंटिफिक, जैसे ब्रॉडकास्टिंग किया गया। ठीक, ब्रॉडकास्टिंग। ब्रॉडकास्टिंग क्या है? हमारा एक ट्रेडिशनल और सबसे पुराना मेथड है जो कि क्या बोलते हैं इसको हिंदी में? इसको बोलते हैं छिटकवा विधि। ठीक, इसको क्या बोलते हैं? छिटकवा विधि। छिटकवा विधि जो होता है क्या है? पुराना मेथड है। अब जिसको सीड को रिप्लेस करना सॉइल में क्रिस क्रॉस मेथड में, इस तरह से क्रिस क्रॉस मेथड किया जाता है, तो यह क्या? एक कला है। ठीक, अब सीड को जैसे सीड्रिल द्वारा, ड्रिल द्वारा, ठीक, एक साइंटिफिक तरीके से बुआई करना क्या हो गया? साइंस हो गया। सीड का प्रोडक्शन करना, ठीक, सीड को नई वैरायटी तैयार करना, सीड की किसी भी क्रॉप की नई वैरायटी तैयार करना, ठीक, वह क्या हो जाएगा? हमारा साइंस।
तो समझ में आया कि साइंस कैसे है और आर्ट कैसे है, कला कैसे है कृषि, और कृषि कैसे विज्ञान है। इन दो दो चीजें समझ में आई, ठीक, कि कृषि कला कैसे है और विज्ञान कैसे, दोनों कैसे हो सकती है। तो कुछ चीजें क्या होती है, सीख कर की जाती है, मतलब एक कला होता है किसान के अंदर जो कि वह सीड को ग्रो करता है, कृषि करता है, और कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो साइंटिफिक तरीके या साइंस द्वारा ही तैयार की जा सकती हैं, जैसे किसी भी क्रॉप की न्यू वेराइटी, ठीक, किसी भी क्रॉप को उसके रोग से, उसके डिजीज से बचने के लिए जो पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड, ठीक है, या फिर बोल सकते हैं उसको जो हमारे क्या होते हैं, उनको प्रोटेक्ट करने वाले, उनके एंटी रेजिस्टेंस वैरायटी, ये सब जो तैयार किए जाते हैं किसी भी वो क्या होते हैं, साइंस होते हैं, ठीक, वो क्या हो गया, साइंस। तो समझ में आया कि आर्ट कैसे है और साइंस कैसे है। ऑफ द कल्टीवेटिंग, कृषि करने का एक कला और विज्ञान और कला दोनों है। सॉयल ग्रोइंग क्रॉप, क्रॉप को ग्रो करना, ठीक, एंड रियरिंग लाइव स्टॉक, पशु पालना, ये सब क्या है, कला है और साइंस दोनों आता है। ये सब सारी चीजें किस में आती हैं, एग्रीकल्चर में आती है, पशु को भी पालना, ठीक, बी की जैसे यहाँ क्या किया रहा है, फार्मिंग किया जा रहा है, ठीक, फिर रियरिंग लाइव स्टॉक, पशुओं का पालन, फिर क्या हो गया यहाँ पे, फिशरी किया जा रहा है, फिशरी किया जा रहा है, फिर क्या, सिल्क, सिल्क ग्रो किया जा रहा है, ठीक, ये सब जो किया जा रहा है क्या हो गया, सेरीकल्चर जैसे बोल सकते हैं, सिल्क को क्या बोलते हैं, इसको सेरी, सेरीकल्चर। तो ये सब सारी चीजें क्या है, सारी चीजें इंक्लूड किसमें की जाती है, एग्रीकल्चर में इंक्लूड किया जाता है। कोई प्रॉब्लम, आई थिंक कि सारी चीजें समझ में आ गई एग्रीकल्चर है क्या। देखिए इतना टाइम देने का मतलब है कि आपको सारी चीजें यहाँ से समझ में आनी चाहिए कि एग्रीकल्चर है क्या। अभी तक जो बताया गया कौन से वर्ड से लिया गया, इसके दो वर्ड है, पहला एग्री या एगर जिसका मतलब होता है सॉइल, दूसरा मतलब है कल्चर या कल्चर जिसका मीन्स होता है कल्टीवेशन, ठीक, मतलब सॉइल का कल्टीवेशन करना ही क्या कहलाता है, कृषि। अब एग्रीकल्चर जो है साइंस और आर्ट दोनों है, कला और विज्ञान दोनों है, किसे, कल्टीवेटिंग का, फार्मिंग का, या कला और विज्ञान दोनों है। इसके अंदर में जो आते हैं जैसे सॉयल ग्रो, क्रॉप, क्रॉप ग्रो करना, लाइव स्टॉक, सेरिकल्चर, फिशरी, ठीक, और मतलब जो भी किए जाते हैं जितने भी एग्रीकल्चर में आते हैं, एग्रीकल्चर बीएससी के अंदर आपने जो भी सारी सब्जेक्ट पढ़ी होंगी सारी चीजों को एग्रीकल्चर में इंक्लूड किया जाता है, ठीक। चलिए अब नेक्स्ट चलते हैं आगे, क्या आता है, इंपोर्टेंस ऑफ एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर का क्या इंपोर्टेंस है, एग्रीकल्चर का क्या इंपोर्टेंस है, इस चीज को देखते हैं। तो एग्रीकल्चर का क्या इंपोर्टेंस है, देखिए सबसे पहले क्या होता है, हमारे ग्रेन, मतलब जो दाने होते हैं सीरियल, ग्रेन को देना यानी फूड तैयार करना सबसे, फिर उसके बाद कहा इकोनॉमिक्स में आ जाता है। अब देखिए पिछली बार जो एक डाटा यहाँ पे दिया गया है, विथ ए 80 to 20% कंट्रीब्यूशन टू द ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जिसको क्या बोलते हैं हम, जीडीपी बोलते हैं, ठीक, जीडीपी क्या होता है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। जो इसमें इसका जो पूरा योगदान था केवल एग्रीकल्चर का, जो सपोर्ट किया था कितना, 54 to 58% ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ठीक, जो इसमें इसका योगदान था, कंट्रीब्यूशन अपना दिया था एग्रीकल्चर फील्ड से केवल कितना, 54 से 58% तक, ठीक है, याद रखिएगा कितना, 54 से 58% तक। फिर नेक्स्ट क्या आता है, एग्रीकल्चर अकाउंट्स फॉर अबाउट, जो एग्रीकल्चर केवल के बारे में 15% ऑफ द टोटल एक्सपोर्ट अर्निंग, जो एग्रीकल्चर से अर्निंग होता है केवल कितना, टोटल केवल कितना है, 15%, जो कि बहुत मायने रखता है एग्रीकल्चर फील्ड से एक्सपोर्ट से अर्निंग करना, मतलब इसको एक्सपोर्ट करके, निर्यात करके बाहर के देशों में भेज के उससे जो आय प्राप्त होता है कितना, 15% केवल एग्रीकल्चर करता है। बाकी जो आपका कितने 85% बचते हैं वह अदर फील्ड से होते हैं। अब इसमें प्रोवाइड रॉ मटेरियल, रॉ मटेरियल प्रोवाइड कराता है, जैसे शुगर केन से क्या हुआ, जैसे चीनी बनाना, चीनी बनाने के लिए रॉ मटेरियल कहां से आएगा, शुगर केन, गुड़ बनाने के लिए रॉ मटेरियल कहां से आएगा, शुगर केन, गन्ना, तो ये सब कहां से आएंगे, एग्रीकल्चर से तो ही आएंगे, ठीक, सिल्क बनाने के लिए, कपड़े बनाने के लिए, कॉटन बनाने के लिए, इन सब से जो रॉ मटेरियल आएंगे ये सारी चीजें कहां से आएंगी, एग्रीकल्चर फील्ड से ही आने वाले हैं, ठीक, कहां से आने वाले हैं, एग्रीकल्चर फील्ड से ही ये सब आने वाले हैं, जो कि सारी रॉ मटेरियल लाई जाएंगी, ठीक। अब नेक्स्ट क्या आता है, जैसे टेक्सटाइल और सिल्क, शुगर, राइस, चावल प्राप्त करने के लिए जो पैडी आएगा कहां से आएगा, पहले धान, पैडी आएगा, राइस हमें चाहिए तो राइस डायरेक्ट तो हम उसका प्रोडक्शन तो कर नहीं लेंगे, राइस ही डायरेक्ट हमें प्रोडक्शन मिलेगा नहीं,
राइस के लिए पहले हमें क्या करना पड़ेगा, पैडी की फार्मिंग करनी, कल्टीवेशन करनी होगी। जब पैडी आएगा उसकी प्रोसेसिंग की जाएगी, उससे स्ट्रॉ और ग्रेन को उसके अलग किया जाएगा, फिर उसकी मिलिंग की जाएगी, हस्किंग की जाएगी, तो फिर उससे क्या होगा, हमारा राइस तैयार होगा। सारी बहुत सारी प्रोसेस होती हैं। तो जो रॉ मटेरियल प्राप्त होती है सारी चीजें कहाँ से, एग्रीकल्चर से ही हमें प्रोवाइड होती हैं। मिल्क प्रोडक्ट, जो मिल्क प्रोडक्ट के लिए क्या चाहिए, मिल्क चाहिए, तो मिल्क क्या हमारा एक रॉ मटेरियल के रूप में देखे तो रॉ मटेरियल कहाँ से आएगा, एग्रीकल्चर से। अब एग्रीकल्चर किसके अंतर्गत आता है, लाइव स्टॉक से, मतलब पशुओं को पालने से रियरिंग लाइव स्टॉक। तो लाइव स्टॉक किस में अंतर आता है, रियरिंग लाइव स्टॉक किस में आता है, एग्रीकल्चर में आता है। तो सारी चीजें कहाँ, एग्रीकल्चर से रिलेट कर रही है। एग्रीकल्चर सेक्टर ऑफ इंडिया हैज द ऑक्यूपाइड, जो एग्रीकल्चर सेक्टर में इंडिया का टोटल व्यवसाय जो कितना है, लगभग कितना 43%। ठीक, इंडिया में जो 43% लोग व्यवसाय कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, वह एग्रीकल्चर ही कर रहे हैं, उनका व्यवसाय ही क्या है, एग्रीकल्चर। 43% ऑफ द इंडियन जियोग्राफिकल एरिया, इंडिया के पूरे जियोग्राफिकल भौगोलिक क्षेत्रफल का टोटल 43% किस पे डिपेंड है, क्या उनका व्यवसाय है, 43% एग्रीकल्चर। नेक्स्ट क्या आता है, एग्रीकल्चर आइज एंड माइंड, जो एग्रीकल्चर माइंड है चेंज द डायनेमिकली, मतलब जैसे बोलते हैं ना कि उसने मेरी आंख खोल दी, ऐसे ना बोलते हैं, मेरी आंख खोल दी मतलब हमें सही नॉलेज दिया, सही चीजें हमें बताई गई, तो क्या हो गया कि मेरी आंखें खोल दी। तो सेम चीजें वही बोल रहा है कि एग्रीकल्चर जो है माइंड और उसके आई, मतलब दिमाग और जो आंखें होते हैं उसको पूरी तरह से डायनेमिकली चेंज कर दिया। फ्रॉम द ब्राउन, ब्राउन क्या बोलते हैं इसे, बेयर सॉइल, ठीक, टू ग्रीन यानी ग्रोइंग क्रॉप, क्रॉप को ग्रो करने के लिए, टू गोल्डन यानी मैन्युअर क्रॉप, जो मैन्युअर क्रॉप है, खाद वाली क्रॉप है, जैसे सनई, ढैचा, सन, मतलब ये सारी जो चीजें हैं, उड़द, मूंग, इन सबको किसके, ग्रीन मैन्युअर में यूज किया जाता है। तो क्या हो गए, ये क्या हो गए, गोल्डन, ठीक। और फिर एंड बम्पर हार्वेस्ट, ये सब सारी चीजें क्या है, ये सब सारी चीजें एग्रीकल्चर में है और इनका कंट्रीब्यूशन क्या है, सारी चीजें समझ में आई। तो इन चीजों को आप प्रॉपर ढंग से याद रखिएगा, कभी कदा इससे तो क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, बट आपके जानने के लिए यह जरूरी है। जो बीएससी एग्रीकल्चर कर रहे हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंस है कि एग्रीकल्चर का क्या महत्व है, हमारे जीवन में एग्रीकल्चर का क्या महत्व है, तो आप इसको वहां पे लिख सकते हैं आपके लिए, ठीक। ये सारी चीजें फैक्ट हैं, सारी चीजें सही हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं, जैसे बीएससी एग्रीकल्चर कर रहे हैं, तो वहां पे क्या कर सकते हैं, इसको आप नोट कर सकते हैं, वहां पे आप इसको लिख सकते हैं, ठीक, कि हमारा क्या इंपोर्टेंस है इसके। चलिए ठीक है, अब नेक्स्ट आते हैं ब्रांचेज ऑफ एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर की कौन कौन से ब्रांचेज हैं। पहला क्या आता है, जैसे इंपोर्टेंस, ब्रांच एंड रिमार्क, इधर उनके ब्रांच है और इधर उनके ब्रांच है और इधर उनके रिमार्क है। जैसे क्या आता है एग्रोनॉमी, एग्रोनॉमी क्या है, प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन, क्रॉप प्रोडक्शन के अभ्यास और सिद्धांत के बारे में स्टडी किया जाता है, किसके अंतर्गत, वह एग्रोनॉमी के अंडर में किया जाता है, ठीक, किसमें किया जाता है, एग्रोनॉमी के अंडर में। नेक्स्ट आता है पोमोलॉजी, पोमोलॉजी क्या होता है, कल्टीवेशन ऑफ फ्रूट क्रॉप, फ्रूट क्रॉप का कल्टीवेशन। ओलेरीकल्चर क्या होता है, कल्टीवेशन ऑफ वेजिटेबल क्रॉप। फिर क्या होता है फ्लोरिकल्चर, इसमें कल्टीवेशन ऑफ फ्लावर क्रॉप। नेक्स्ट क्या आता है एनिमल हस्बेंड्री, एनिमल हस्बेंड्री में रियरिंग एंड केयरिंग एनिमल, पशुओं का पालना और उनका देखभाल करना। नेक्स्ट क्या आता है एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग में स्टडी एंड एप्लीकेशन ऑफ इंजीनियरिंग साइंस। जैसे क्या होता है एग्रीकल्चर में जो भी इक्विपमेंट है फील्ड पे जो यूज किया, जैसे ट्रैक्टर, ठीक, जो बड़े बड़े जो साइंटिफिक तरीके से तैयार किए जाते हैं, जैसे ट्रैक्टर, हार्वेस्टर, ठीक, रोटावेटर, कल्टीवेटर, सीड ड्रिल, ठीक, हैरो, मतलब जो भी सारे इंप्लीमेंट है एग्रीकल्चर फील्ड में यूज किए जाते हैं फार्मिंग के लिए, उनको इसके बारे में स्टडी करना, उनके सिद्धांत को जानना, उनके डिजाइन को जानना, एग्रीकल्चर पर्पज के लिए, कृषि उद्देश्य के लिए, उसी को क्या बोलते हैं हम, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग। अब आता है फॉरेस्ट्री, फॉरेस्ट्री में क्या आता है, द मैनेजमेंट ऑफ फॉरेस्ट लैंड, जो जंगली या फॉरेस्टेड लैंड है उनको मैनेजमेंट करना, टुगेदर विद द एसोसिएट वाटर एंड वेस्ट लैंड, इनको एसोसिएट करना, जो वाटर है या वेस्ट लैंड है मतलब अनुपजाऊ भूमि है, ठीक, प्राइमरली फॉर द हार्वेस्टिंग टिम्बर। तो इन सब चीजों के बारे में पढ़ना ही क्या होगा हमारा फॉरेस्ट्री। अब नेक्स्ट क्या आता है हमारा एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक, इसमें अप्लाइड फील्ड, इकोनॉमिक फील्ड पे जो भी अप्लाइड हो रहे इकोनॉमिक, उनके बारे में जानना, उनकी ऑप्टिमाइज करना,
ठीक, एंड प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड फाइबर प्रोडक्ट, मतलब जो भी फूड फाइबर प्रोडक्ट है उनकी देखभाल करना, उनकी मैनेजमेंट करना, उनका डिस्ट्रीब्यूशन करना, ये क्या हुआ हमारा एग्रीकल्चर इकोनॉमिक। नेक्स्ट क्या आता है इंटमोलॉजी। इंटमोलॉजी में क्या आता है साइंटिफिक स्टडी ऑफ इंसेक्ट, इंसेक्ट का साइंटिफिक तरीके से स्टडी करना क्या कहलाता है हमारा इंटोमोलॉजी। क्या कहलाता है इंटमोलॉजी। प्लीज कट रही क्या, एक मिनट। चलिए ठीक है, अब आई होप कि दिख रहा है, सारी चीजें दिख रही है अच्छे से प्रॉपर ढंग से। तो देखिए अब नेक्स्ट क्या आता है प्लांट पैथोलॉजी। क्या है प्लांट पैथोलॉजी, साइंस दैट स्टडीज प्लांट डिजीज। ठीक, साइंस है किसकी, प्लांट डिजीज के बारे में स्टडी करने का। नेक्स्ट क्या है सेरीकल्चर। सेरीकल्चर क्या आता है द कल्टीवेशन ऑफ सिल्क वार्म टू प्रोड्यूस सिल्क, मतलब सिल्क वार्म का कल्टीवेशन करके उनसे सिल्क को प्रोड्यूस करना। जो सिल्क प्रोड्यूस होता है, आप जैसे आप देखोगे सिल्क की साड़ियां बनाई जाती हैं, तो वह कहां से आते हैं, उनके रॉ मटेरियल एग्रीकल्चर से ही आते हैं। अब एग्रीकल्चर कैसे, सेरीकल्चर के अंडर में उनको ग्रो किया जाता है, साइड प्रोसेस होती है। अभी इसके बाद हम सेरीकल्चर, जैसे हमारी जो पेड क्लास में क्लास चल रही है, क्या चल रही है वह सेरीकल्चर, अभी चल रहा है सीड टेक्नोलॉजी। तो आई होप कि आज दूसरा क्लास है, इसके बाद 3 क्लास में वह खत्म हो जाएगा। तो हम आपको नेक्स्ट आएंगे सेरीकल्चर, एपीकल्चर, ठीक, फिर एग्रीकल्चर जियोग्राफी। मतलब ये सारी चीजें 1-2 क्लास, मतलब 4 से 6 क्लास में सब सारी चीजें खत्म हो जाएंगी। ठीक, तो आइए देखते हैं अब क्या एपीकल्चर और बी कीपिंग, एग्रीकल्चर और बी कीपिंग, मधुमक्खी के बारे में, एयरिंग ऑफ हनी बी। नेक्स्ट क्या आता है एर्बोरिकल्चर। एर्बोरिकल्चर में आर्ट ऑफ कल्टीवेटिंग, प्रॉपरली मैनेजिंग एंड स्टडिंग इंडिविजुअल श्रब्स, ट्रीज, वाइन एंड एनी अदर वुडी प्लांट्स। जो भी वुडी प्लांट है उनके बारे में, उनकी ग्रो करना, उनके बारे में स्टडी करना, क्या होता है हमारा एर्बोरिकल्चर। वर्मी कल्चर, वर्मी कल्चर क्या होता है अर्थवार्म फार्मिंग, मतलब केचुए की जो खाद तैयार की जाती है उनकी फार्मिंग करना, फार्मिंग की जाती है प्रॉपर ढंग से। अगर आप वीडियो देखोगे आपको मिल जाएगा यूट्यूब पे, अर्थ वार्म फार्मिंग सर्च कीजिएगा, एक अच्छी वीडियो मिल जाएगी आपको वहां पे। ठीक, अगर नहीं होता तो हम आपको वीडियो प्रोवाइड करा देंगे। नेक्स्ट क्या आता है हमारा, ठीक, इसमें क्या आता है फिशरी कल्चर। फिशरी कल्चर में आता है फिश रियरिंग एंड केयरिंग, मतलब मछलियां जो उनकी पालन करना, उनको देखभाल करना, फिश रियरिंग एंड केयरिंग बोलते हैं उसको। चलिए ठीक, अब नेक्स्ट क्या आता है इंपोर्टेंस ब्रांच, और कुछ रिमार्क उनके हैं। इंपोर्टेंस ब्रांच में क्या आता है, जैसे पहला क्या हो जाएगा हमारा, पहला क्या एग्रीकल्चर इकोनॉमिक, सेम चीजें वही अभी ऊपर पढ़ के आए हैं, डबल स्लाइड हो गई है। अब आते हैं व्हाट इज एग्रोनॉमी, यहां तक समझ में आई। इसके बारे में हम लोग बात किए कि एग्रीकल्चर क्या है, उसका फील्ड क्या है, उसके इंपोर्टेंस क्या है, क्या क्या एग्रीकल्चर में आते हैं, इन सारी चीजों के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया। ठीक, तो आई होप की चीजें समझ में आई होंगी, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, कोई डाउट नहीं होगा। ठीक, अब इसके बाद हम लोग चलते हैं कि एग्रोनॉमी है क्या। तो एक बार आप पढ़िएगा कि एग्रोनॉमी है क्या। साइड हो जाते हैं, देखिए कि एग्रोनॉमी, व्हाट इज एग्रोनॉमी। चलिए आप पढ़ लिए होंगे तो आई थिंक अच्छी चीजें समझ में आई होंगी कि एग्रोनॉमी है क्या। एग्रोनॉमी देखिए क्या है, एग्रोनॉमी इज ड्राइव फ्रॉम ए ग्रीक वर्ड। एग्रोनॉमी जो है एक ग्रीक वर्ड से इसको क्या किया गया है, ड्राइव्ड किया गया है, मतलब लिया गया है। देखिए इसमें क्या लगा है नोमी, लास्ट में क्या है एग्रो और नोमी। देखिए कल्चर आएगा तो लैटिन, बाकी नोमी लोगस हम ग्रीक में देख लेते हैं उसको। ठीक है, तो क्या है ग्रीक, ग्रीक वर्ड है, कैसा है याद रखिएगा एग्रोनॉमी कैसा है, ग्रीक वर्ड है। एग्रोनॉमी कैसा है, ग्रीक वर्ड है, जिसमें एग्रो मतलब क्या होता है सॉयल, पहले ही बताया गया था सॉयल और फील्ड जब स्टार्ट किए थे। इसके पहले
वो एग्रीकल्चर क्या है, तो वहां बताया थे कि एग्रो या एगर मीन्स क्या होता है, फील्ड या फिर सॉइल से रिलेट कर सकते हैं उसको, ठीक। तो क्या हो जाएगा, फील्ड हो गया। और जो नोमस होता है, नोमी होता है, नोमी मतलब होता है मैनेजमेंट, यानी फील्ड की सॉइल की प्रॉपर ढंग से मैनेजमेंट करना, मैनेज करना क्या होता है, क्या कहलाता है, वह एग्रोनॉमी कहलाता है, ठीक। यानी कि सॉइल की जो मृदा है, मृदा की प्रॉपर ढंग से अच्छे से उसकी मैनेजमेंट करना, प्रबंध करना ही क्या कहलाता है, हमारा एग्रोनॉमी कहलाता है। क्या कहलाता है, एग्रोनॉमी। अब एग्रोनॉमी डिफाइंड इज एन एज एन एग्रीकल्चर साइंस, मतलब एक कृषि विज्ञान के अंडर में इसको क्या किया, डिफाइंड किया गया है, जिसमें क्या पढ़ते हैं हम, एग्रीकल्चर साइंस डील विथ, जिसके अंदर में डील होता है क्या, प्रिंसिपल, प्रैक्टिस और क्रॉप प्रोडक्शन, उसके सिद्धांत, अभ्यास और फसल उत्पादन इसके अंतर में क्या, अंडरगट में क्या होते हैं, पढ़े जाते हैं, ठीक। चीजें समझ में आई कि एग्रोनॉमी क्या है अब तक, सॉयल की, मृदा की प्रबंध करना ही क्या कहलाता है, एग्रोनॉमी। शॉर्ट लैंग्वेज में आपसे डिफिनेशन नहीं पूछा जाएगा, डिफिनेशन आपको आएगा तो डिफिनेशन पूरी आप तो लर्न नहीं कर पाओगे, कुछ कोड लैंग्वेज समझिए उसकी, कुछ कोड वर्ड होंगे उसमें, उसको समझने की कोशिश कीजिए। जैसे कोड वर्ड क्या होता है, आपने पढ़ा कि एग्रोनॉमी इज डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड, ठीक, ग्रीक वर्ड, और एंड द एगर मीन्स फील्ड और नोमस मीन्स हो गया मैनेजमेंट। आपको दो चार ऑप्शन आ गया कि एग्रोनॉमी, एग्रोनॉमी, एग्रीकल्चर, ठीक है, एग्रोक्लाइमेटिक, ये सब सारी चीजें हो गई। तो आपको कंफ्यूजन तो होना नहीं कि एग्रोनॉमी क्या है, एग्रोनॉमी मतलब क्या होता है, एग्रो मतलब फील्ड, नोमस मतलब होता है मैनेजमेंट, दो चीजें समझिए, सिंपल सी बात किया, क्या हो गया, एग्रोनॉमी की डेफिनेशन है। इकोनॉमी में हम पढ़ते क्या क्या है, क्रॉप के प्रिंसिपल, उसका सिद्धांत क्या है, उसको प्रैक्टिस मतलब अभ्यास क्या किया जा रहा है, और क्रॉप प्रोडक्शन, उसका प्रोडक्शन क्या है, इन सब सारी चीजों को उत्पादन जिसे बोलते हैं, प्रोडक्शन क्या होता है, उत्पादन, इसमें क्या है, बहुत क्या हो गया है, उत्पादन। तो इन सब सारी चीजों के बारे में पढ़ना, जानना क्या हो गया हमारा, एग्रोनॉमी, ठीक है। आइए नेक्स्ट चलते हैं। अब क्या, इवोल्यूशन, अभी तक हम लोग इग्रोनॉमी के बारे में पढ़े, अब करते हैं इवोल्यूशन ऑफ ऑफ मैन एंड एग्रीकल्चर, मतलब आदमी और कृषि का मूल्यांकन करते हैं, ठीक। क्या करते हैं, आदमी और कृषि का मूल्यांकन, मतलब जो ह्यूमन था, वह एक आदि मानव था, जो आदि मानव से वह कृषि तक कैसे पहुंचे, जंगल में अपने जीवन को गुजारा करते थे, वहां से वे लोग फार्मिंग तक कैसे पहुंचे, इन चीजों के बारे में हम मूल्यांकन करेंगे, इस चीज का इवेल्युएशन हम लोग करेंगे, ठीक। तो चलिए एक बार इसको देखिए, आई होप कि सही चीजें समझ में आई होंगी, पढ़े होंगे तो देख के आपको बहुत सारी चीजें समझ में आ जाती होंगी। अगर आप नहीं पढ़े होंगे तभी आपके लिए क्या है, प्रॉब्लम है, ठीक। अगर आप पहले पढ़े हैं तो आप देख के आपको याद आ सकती हैं चीजें। देखिए क्या है, इवोल्यूशन ऑफ मैन एंड एग्रीकल्चर, आदमी और कृषि का मूल्यांकन कैसे हुआ आपस में। पहले क्या थे ये लोग, पास्चरल, मतलब पहले क्या थे, आदि मानव जो थे वह जंगलों में रहते थे, ठीक। क्या थे वह, जंगलों में रहा करते थे, उनकी ट्रेवल प्रजाति थी, जो जनजातियां थी, वे सब जंगलों में रहा करते थे, जंगलों में रह के अपने शिकार करते थे, ठीक, पशुओं को मारते थे, उनको बिना पकाए खा जाते थे। फिर धीरे धीरे जब एक क्या बोले उसे, हिंदी में इतिहास में क्या बोलते हैं उसको, आई थिंक कि नौ पाषाण काल ऐसा कुछ बोला जाता है, ठीक। नौ पाषाण काल जो चल रहा था उसमें उन्होंने कैसे पत्थर से पत्थर टकरा कर आपस में जब आग की चिंगारी निकली, वहां से उनको आग के बारे में नॉलेज हुआ। तो धीरे धीरे वे लोग क्या हुए, जो शिकार करते थे पशुओं का, यहाँ पे जो पशुओं का शिकार करते थे, इसको क्या किए वे लोग, फिर भून के खाने लगे, ठीक। तो क्या हुआ, भून के खाने अच्छा लगा, तो फिर वे लोग धीरे 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 इस तरह से उनको उनका ग्रोथ हुआ, विकास हुआ। फिर वे लोग भुना हुआ मांस खाने लगे, ठीक, जो एनिमल को खाते थे, फिर उन्होंने उसके बाद भुना हुआ खाने लगे। फिर धीरे धीरे पशुओं का शिकार, पशु को पालना सीख लिया उन्होंने, ठीक। उसके बाद क्या, हंटिंग करते थे, हंटिंग के बाद पास्चरल पे आए, पास्चरल पे उन्होंने पशुओं को पालना सीख लिया इस तरह से, ठीक। तो एनिमल को पालने लगे, जिनका पहला पेट एनिमल था, ठीक, क्या बोलते हैं इसको, पेट एनिमल। पेट एनिमल मतलब क्या होता है, पालतू पशु। पालतू पशु जो उनका पहला क्या था, पालतू पशु उनका जो पहला क्या था, कोई बताए, डॉग, ठीक। क्या था, डॉग, जो थे उनका पहला पालतू पशु क्या था, डॉग, कुत्ता था।
तो उनको उन्होंने पाला, फिर उसके थ्रू मतलब उसके सहायता से फिर शिकार करने लगे, बड़े बड़े जानवरों का शिकार करने लगे। वे लोग वहां पे जानवरों का शिकार करके उनकी जो स्किन होती थी, जिसे खाल बोलते हैं, खाल को फिर वे क्या करते, वस्त्र बनाकर पहनने लगे, अपने शरीर को ढकने लगे। उससे अच्छा लगा उनको शरीर ढक के, तो फिर वे धीरे धीरे क्या हुआ, वहां से कपड़े पहनना स्टार्ट कर दिए, ग्रोथ मतलब उनका विकास हुआ, डेवलप हुआ धीरे धीरे। फिर उसके बाद उन्होंने क्या किया, क्रॉप प्रोडक्शन यानी कल्चरल क्रॉप कल्चर फार्मिंग करना स्टार्ट कर दिए। तो फार्मिंग क्या करते थे, मतलब जंगलों में किसी तरह बड़े प्लांट दिखे तो उनसे उन्होंने क्या एक दो दाने उनको खाए तो अच्छा लगा, तो धीरे धीरे वो क्या करने लगे, उसकी खेती करने लगे। तो खेती भी कैसे करते थे वे लोग, शिफ्टिंग कल्टीवेशन करते थे स्टार्टिंग में। क्या करते थे वे लोग, शिफ्टिंग, जिसे झूम खेती बोलते हैं। अब शिफ्टिंग कल्टीवेशन क्या होता है, कोई बताएगा? कोई स्टूडेंट बताए कि शिफ्टिंग कल्टीवेशन क्या होता है? शिफ्टिंग कल्टीवेशन क्या होता है? जो शिफ्टिंग कल्टीवेशन होता है, जैसे कि उन्होंने एक जगह खेती करना स्टार्ट किया, ठीक, फार्मिंग करना स्टार्ट किया एक जगह पे, वहां पे एक लंबे समय तक मतलब 1-2 साल तक फार्मिंग करने के बाद वहां की प्रोडक्शन क्या हो गई, धीरे 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 कम होती जाएगी। अब यहाँ पे कोई फील्ड है, फील्ड पे कंटिन्यू फार्मिंग हो रही है, ठीक, 1 साल 2 साल 3 साल, उसमें किसी भी प्रकार की फर्टिलाइजर नहीं दी जा रही, ठीक, फर्टिलाइजर या फिर मैन्युअर्स कुछ भी उसमें नहीं दिए जा रहे हैं, कंटिन्यू केवल फार्मिंग की जा रही है, एक ही फील्ड पे एक ही क्रॉप की। तो वहां पे क्या होगी, न्यूट्रिशन की कमी हो जाएगी, ठीक, न्यूट्रिशन की कमी हो जाएगी तो वहां पे क्रॉप प्रोडक्शन नहीं होगा। तो जब क्रॉप प्रोडक्शन होना बंद हो जाता था तो वे लोग उस स्थान को छोड़कर नई स्थान की खोज करते थे खेती करने के लिए, ठीक, क्या करते थे, नई स्थान की खोज करने लगते थे पुनः खेती करने के लिए। तो उसको हम क्या बोलते थे, शिफ्टिंग कल्टीवेशन। मतलब एक जगह की सॉइल खराब हो गई, भूमि लैंड क्या हो गई, खराब हो गई, अनुपजाऊ हो गई, अब दूसरी भूमि की वे लोग क्या करने लगे, खोज करने लगे फार्मिंग करने के लिए, ठीक। तो यह क्या हो गया, उनकी क्रॉप कल्चर। अब उसके बाद ट्रेड, ट्रेड को कैसे रिलेट करते हैं, ट्रेड मतलब क्या होता है, कोई बताए, ट्रेड मतलब क्या होता है, मार्केटिंग, ठीक, क्या होता है मार्केटिंग। मार्केटिंग क्या होता है, पहले के जो मार्केटिंग को क्या बोलते हैं, और मार्केटिंग को बोलते हैं विपणन, ठीक, मार्केटिंग को क्या बोला जाता है, विपणन, ठीक, या क्या हुआ, मार्केटिंग। तो वे लोग धीरे धीरे ट्रेड करने लगे। ट्रेड पहले के समय में ट्रेड कैसे करते थे, मतलब सामानों की अदला बदली करते थे। कभी आपने सुना होगा बहुत पुराने समय में तो ऐसे क्या होता है कि सामानों की अदला बदली की क्या करते हैं लोग, आज भी गांव में ऐसा होता है कि कोई कुछ सामान देता है तो उसके बदले उसको क्या दूसरी सामान दी जाती है, ठीक। तो ऐसे पुराने समय में ऐसे ट्रेड किया जाता था कि जैसे पहले राजा महाराजा होते थे तो वे लोग क्या करते थे, जो फार्मर होते थे अनाज को ग्रो करके प्रोडक्शन करके उनको देते थे, तो वे लोग उनको कुछ सिक्के देते थे या फिर उसके बदले में कुछ और सामान देते थे जो उनके आवश्यकता चीज हो, उनको आवश्यक हो, वे चीजें क्या करते थे उस फार्मर को देते थे। तो सामानों की अदला बदली चलती थी, तो उसे ही पुराने समय में क्या बोलते थे, ट्रेड बोला जाता था, ठीक, उसको क्या बोला जाता था, ट्रेड बोला जाता था, ठीक। ये चीजें हो गई। चलिए, तो समझ में आया कि जो आदि मानव थे, आदि मानव एग्रीकल्चर यानी फार्मिंग तक कैसे पहुंचे। पहले उन्होंने क्या किया, हंटिंग करना स्टार्ट किया, ठीक, मतलब शिकार करना स्टार्ट किया। शिकार करने के बाद वे कच्चे मांस को खाते थे, ठीक। तो धीरे धीरे उन्हें आग के बारे में नॉलेज हुई। जब उनको आग के बारे में नॉलेज हुई तो आग के बारे में नॉलेज होने के बाद उन्होंने क्या किया, मांस को या जो हंट करते थे, शिकार करते थे, उस एनिमल को उन्होंने क्या किया, भून कर खाना स्टार्ट कर दिया, ठीक, पकाकर खाना स्टार्ट कर दिया तो अच्छा लगा। तो धीरे धीरे क्या हुआ, इस तरह से उनका कुछ डेवलप हुआ, विकास हुआ। फिर उसके बाद उन्होंने क्या किया, पास्चरल करना स्टार्ट कर दिया, यानी पशुओं को पालना स्टार्ट कर दिया। तो पहला उनका पेट एनिमल क्या था, पालतू पशु क्या था, कुत्ता, ठीक, उनका जो पहला जानवर था पालतू वह क्या था, कुत्ता। फिर उसकी सहायता से वे लोग क्या करने लगे, शिकार करने लगे। जो कुत्ते की सहायता से, जो कुत्ता पाले थे उसकी सहायता से वे लोग क्या करने लगे, बड़े बड़े जानवरों की शिकार करने लगे। शिकार करने के बाद उसको भोजन के रूप में बना फिर तैयार करते थे। और फिर उसके जो खाल होते थे, स्किन होता था, उसके वे क्या करते थे, कपड़े पहनते थे, अपने शरीर को ढकते थे उससे, ठीक। अब नेक्स्ट क्या आता है, क्रॉप कल्चर। इसके बाद क्या आता है, क्रॉप कल्चर। क्रॉप कल्चर भी इसी तरह जब पेट एनिमल आया उसके बाद उन्होंने थोड़ी उनको नॉलेज हुई, उनके डेवलप हुआ, तो धीरे धीरे जंगलों में कुछ बड़े पौधे इस तरह से प्लांट दिखते थे तो वे उनको भी ट्राई करना स्टार्ट किया कि ये क्या है। तो उनको कुछ लोग खाए, ऐसे तो कुछ नई प्लांट या फिर
स्वादिष्ट लगे, तो फिर उनको धीरे धीरे उन्होंने पका कर खाना स्टार्ट किया, अच्छा लगा, तो फिर उनको क्या कर दिए वे लोग, क्रॉप प्रोडक्शन करना स्टार्ट कर दिए। जब प्रोडक्शन हुआ तो फिर उसकी ट्रेडिंग भी करना स्टार्ट कर दिए, मार्केटिंग करना स्टार्ट कर दिए। ठीक, तो चीजें समझ में आई। इवेल्युएशन ऑफ मैन एंड एग्रीकल्चर, ओके। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं हंटिंग क्या है, पास्टरल क्या है, क्रॉप कल्चर और ट्रेड। ये चीजें सारी चीजें पहले ही मैंने बता दिया, बट आपको एक बार रीड करने के लिए यहाँ पे दिया गया है, तो एक बार आप इसको रीड करिए अच्छे से। चलिए, तो क्या है हंटिंग। हंटिंग क्या है, इट वाज द प्राइमरी सोर्स ऑफ फूड इन ओल्ड डे, मतलब पुराने समय में यह भोजन का एक प्राथमिक स्रोत था। जो हंटिंग था यह पुराने समय में क्या था, भोजन का एक प्राथमिक स्रोत था। ठीक, फूड इन ओल्ड डेज, इट इज द इम्पोर्टेंट ऑक्यूपेशन एंड द एग्जिस्टेंस फॉर एवरी लॉन्ग पीरियड, मतलब यह पीरियड क्या बहुत लंबे समय तक चला और इस समय का यह मुख्य व्यवसाय था। ठीक, जो हंटिंग फेज था यह एक लंबा पीरियड था। ठीक, बहुत लंबे समय तक हंटिंग फेज चला और यह क्या था, उस समय का एक मुख्य व्यवसाय था। मुख्य व्यवसाय था क्योंकि उस समय कोई और तो काम होता नहीं था, तो कृषि होती नहीं थी, तो उनका मेन व्यवसाय ही क्या था, हंटिंग करना, यानी शिकार करना। दिन भर शिकार करते थे, रात को वे लोग उसका भोजन तैयार करते थे उससे अपने लिए। ठीक, अब नेक्स्ट क्या आता है, पास्चरल। क्या आता है, पास्चरल। ह्यूमन द ऑब्टेन हिज फूड थ्रू डोमेस्टिकेशन एनिमल्स, मतलब डोमेस्टिक एनिमल मतलब जो घरेलू एनिमल है,